स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की पुत्री दिव्यानी राणा ने आज नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत हासिल की है। ये जीत के जश्न की तस्वीरें जो हैं आप साफ तौर पर अपनी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही तस्वीरें हैं जिसका तमाम लोगों को इंतजार था कि आखिरकार नगरोटा से जीत किसकी होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीत के जश्न के साथ साथ दिव्यानी राणा जो है वो बुजुर्गों से मिलती हुई आपको नजर आ रही हैं। महिलाएं जो है उनका माथा चूम रही हैं और इसके साथ साथ वो उन्हें हार भी पहना रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि दिव्यानी राणा जी के घर पर जो है इस समय ढोल नगाड़े बज रहे हैं और लोगों की लाइनें उसी तरह से लगी हुई हैं जिस समय उनके वालिद से भी लोग मिलने बिल्कुल इसी तरह से आया करते थे। लेकिन जहां पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं वो देवेंद्र सिंह राणा जी की जो है वो पक्की सीट थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वहां पर जीत हासिल की है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हैं तो उनकी जीत हासिल हुई है। लेकिन स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की बात करते हैं, उनके स्वर्गवास के बाद मैं आपको बता दूं ये सीट जो है खाली हो चुकी थी, जिसे बाइपोल चुनावों में जो है वो भरा गया, जिसमें उनकी पुत्री की बात करते हैं, उनकी बेटी की बात करते हैं। दिव्यानी राणा जो है वो उस सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और आज मैं आपको बता दूं बिल्कुल अपने वालिद की तरह आज उन्होंने भी उस सीट से जो है वो जीत हासिल की है। लेकिन एक बेटी के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? एक बेटी के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने वालिद की धरोहर को यानी अपने पिता की उस चीज को आगे लेकर जाना जो पिता ने कायम रखी होगी। दिव्यानी राणा भी जो है वो जम्मू की एक ऐसी बेटी है कि जो उनके स्वर्गीय पिता ने कार्य किए हैं वो उन कार्यों को लेकर जो है वो आगे बढ़ रही हैं और वो कह रही हैं कि जो मेरे वालिद ने दुनिया के लिए किया था, जो मेरे वालिद ने लोगों के लिए किया था, मुझे भी वही करना है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इन सब में दिव्यानी राणा जो है वो सबसे छोटी कैंडिडेट थी, लेकिन जो वोट उन्होंने हासिल किए हैं, टोटल वोट है 42,350 और मार्जिन की बात करते हैं 24,647 मार्जिन से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो मैं आपको बता दूं कि उन्हें लीड मिली है। इसी के साथ जो सेकंड नंबर पर हैं हर्षदेव सिंह जी हैं और हर्षदेव सिंह जी ने टोटल वोट हासिल किए हैं 17,703 और इसके बाद तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो शमीम बेगम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं वो जो है वहां पर नजर आई। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो सीट थी ये भारतीय जनता पार्टी ने बाइपोल चुनावों में एक बार फिर से जो है मैं आपको बता दूं कि जीत ली है। और जिस तरह से हम कहते हैं कि जम्मू भारतीय जनता पार्टी का हब है, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, हम जम्मू की बात कर रहे हैं, जो सीट खाली हुई थी देवेंद्र सिंह राणा जी के स्वर्गवास के बाद, जहाँ पर उनकी बेटी दिव्यानी राणा ने जो है वो उस सीट पर जो है दावेदारी पेश की। सिर्फ ना की दावेदारी पेश की, वो लोगों में गई और शायद उन्होंने लोगों का दिल इस कदर जीता कि लोग उन पर यकीन किया, लोगों ने उनको वोट दिया। और मैं अगर कहूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, दिव्यानी राणा जो है वो सबसे छोटी कैंडिडेट थी उम्र के लिहाज से, लेकिन उन्होंने उस सीट को बरकरार रखा जो उनके वालिद की सीट थी। लेकिन आज कहना पड़ेगा कि जिस तरह से इस तरह की बेटियां जो हैं वो हमारे जम्मू में है कि जो बात जो माँ बाप ने कर दिया, जो पिता ने कर दिया, उसी की राह पर जो है चलना है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो माँ बाप जिनको इस तरह के बच्चे जो है वो मिलते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की बेटी ने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत हासिल की है और ये ढोल नगाड़ों के जश्न जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब वो है जो दिव्यानी राणा ने अपने पिता के स्वर्गवास होने के बाद में कमाया है। वो लोगों के बीच गई, लोगों के दुख दर्द को समझा और उन्होंने हमेशा कहा कि जहां मेरे लोगों को मेरी जरूरत है, जिस तरह से मेरे वालिद मेरे पिता खड़े होते थे, दिव्यानी राणा भी लोगों के साथ जो है वो इसी तरह से नजर आएगी। ये लोगों ने अपना प्यार जताया है, उनके लिए लोगों ने अपना प्यार दिखाया है। अब आगे आने वाले कामों के लिए देखा जाएगा कि दिव्यानी राणा जो है वो किस तरह से लोगों के काम करती है, इन पर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एक सीट थी, जिस तरह से आपको बता दें कि इस पर भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, भारतीय जनता पार्टी से बरकरार रखेगी। आज ये पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे बरकरार रखा है। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आशी खान ऑफिशियल पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब चैनल को भी यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब पर जाएं और आशी खान ऑफिशियल पेज को जो है यूट्यूब चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें।